गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 6 का हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो मून होता है वो 15 डेज़ में फुल होता है और 15 डेज़ में वो ख़त्म हो जाता है। मतलब 1 महीना पूरा उसका सर्कल चलता है। और फुल मून को हम बोलते हैं पूर्णिमा, और जिस दिन हमें मून नहीं दिखाया जाता है उसे हम कहते हैं अमावस्या। उस दिन के बाद से नया मून जो है वो बनना शुरू हो जाता है। और हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्काई में ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं। तो उनमें होता है स्टार्स होते हैं और मून होता है। सन जो है वो डे में निकलता है, नाइट में मून निकलता है। सन की अपनी हीट एंड लाइट होती है, और मून जो है, मून की इतनी हीट एंड लाइट नहीं होती है स्टार्स की, लेकिन उनका डिम लाइट होती है उनकी। तो जो हमने पढ़ा कि बहुत सारे ये काउंटलेस होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं, उसे हम स्टार्स कहते हैं, और ये कैलेस्ट्रल बॉडीज़ है। ठीक है, तो सन, द मून एंड दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रल बॉडी। जो रात को आसमान में चमकते हैं, सन, मून और ऑब्जेक्ट्स। सन जो है वो दिन में चमकता है, मून और अदर ऑब्जेक्ट जो रात को चमकते हैं उन्हें कहते हैं हम कैलेस्ट्रल बॉडीज़ कहते हैं। और फिर हमने इसमें पढ़ा था कॉन्स्टलेशन पढ़ा था हमने, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, while watching the night sky you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. वेरियस ग्रुप ऑफ स्टार्स हमने पढ़े थे, जिसमें जो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, अलग अलग चीज बनाते हैं, शेप बनाते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा सप्त ऋषि पढ़े थे हमने, 1 2 3 4 5 6 7। सप्त मीन्स 7 ऋषियों का ग्रुप। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, 7 स्टार्स का ये ग्रुप होता है। फिर हमने पढ़ा था कि हम कैसे जो एंशिएंट टाइम्स में, पुराने टाइम में लोग कैसे अपने डायरेक्शंस का पता लगाते थे। जो लोग थे वो नाइट को देखते थे, स्टार्स को, जहाँ पे नॉर्थ स्टार जो होता था वो इंडिकेट करता था हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को, और उसको हम पोल स्टार कहते थे। इट इज़ ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और ये आसमान में हिलता नहीं है, ये सेम एक ही जगह पे होता है, आसमान पे सेम पोजिशन होता है। We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। जैसे 7 स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसकी हेल्प से हम लोग नॉर्थ स्टार को हम ढूंढ सकते हैं। तो एक इमेजिनरी लाइन होती है, लुक एट दिस, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल बी पॉइंट टू द मोल स्टार। कि जब हम देखते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन जाती है जो बिल्कुल एक पॉइंटर स्टार्स की तरफ, हम एक स्टार की तरफ, एक पॉइंटर स्टार मतलब एक सप्तऋषि के साथ में एक अकेला स्टार होता है, उसे हम देखेंगे गौर के, तो हम एक इमेजिनरी लाइन जो होती है वो सीधी आगे जाती है, तो वो जाती है हमारा पोल स्टार। ठीक है, सम कैलेस्ट्रल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ कैलेस्ट्रल बॉडीज की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। कैलेस्ट्रल बॉडीज मैंने आपको क्या बताया था, कैलेस्ट्रल बॉडीज होता है जो आसमान में चमकता है, दिन में सूरज और रात को चांद और तारे चमकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैलेस्ट्रल बॉडीज़। लेकिन कुछ कैलेस्ट्रल बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो स्टार्स की रोशनी से चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, सन है, सन की अपनी हीट एंड लाइट है। स्टार्स है, स्टार्स की अपनी हीट एंड लाइट है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ कैलेस्ट्रल बॉडीज हैं, उनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं है। उनमें से एक है हमारे प्लैनेट्स, उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स। प्लैनेट का मीन्स होता है वॉन्डर्स, मीन्स घूमना, रिवॉल्व। प्लैनेट्स होते हैं वो सन के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, ये प्लैनेट वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है एक, जिसका ग्रीक वर्ड में एक वर्ड है प्लैनेटाई, उसी से वर्ड बना है प्लैनेट, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स, घूमने वाले। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जो अर्थ है जिस पे हम रह रहे हैं, ज़मीन, ठीक है, अर्थ, वो भी क्या है, एक प्लैनेट ही है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ में जितनी भी हीट और लाइट होती है कहाँ से आती है, सन से आती है। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। जो सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, तभी हमें बहुत हीट लगती है। मून की जो लाइट होती है वो ज़्यादा अर्थ पे नहीं पहुंचती है, क्योंकि मून जो है हमसे दूर है, स्टार्स हमसे दूर है। लेकिन सन जो है वो भी एक स्टार है जो कि हमसे नज़दीक है, जो दिन में निकलता है, और उसकी हीट एंड लाइट जो है हमारे अर्थ प्लैनेट पे पड़ती है। हमारा जो अर्थ है वो भी एक
प्लैनेट है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस से द मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम दूर से अपने अर्थ को देखेंगे अगर, तो जिस तरह से चांद चमकता है रात को, वैसे ही हमारी अर्थ भी चमकती है। ठीक है, क्या है? इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस, कि हम अपने अर्थ को अगर किसी दूसरे दूर से अगर हम अपने अर्थ को देखेंगे, से द मून इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, जैसे मून चमकता है हल्का हल्का, वैसे हमारी अर्थ चमकती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। सन एक स्टार है, लेकिन जो मून है, मून क्या है? एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारे अर्थ का दोस्त है। कंपेनियन मीन साथी है, और उसके आगे पीछे चक्कर, मूव्स अराउंड इट, मूव्स अर्थ के आगे पीछे अर्थ पे चक्कर लगाता रहता है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ, मन पड़ा कि अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो अर्थ की तरह ही 7 प्लैनेट्स और हैं, ठीक है, जो अपनी हीट एंड लाइट कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। कुछ प्लैनेट्स हैं वो मून से भी रोशनी लेते हैं। तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे कैलेस्ट्रल बॉडीज में आते हैं प्लैनेट्स, जो कि 8 हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। और अर्थ भी हमारा जो है 3rd प्लैनेट है इसमें, जो कि अपना हीट एंड लाइट लेता है सन से। और अर्थ की तरह ही जो बाकी प्लैनेट्स होते हैं वो भी सन से हीट और लाइट लेते हैं। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर कैलेस्ट्रल बॉडी नाउन एज एस्ट्रॉयड्स एंड मीटियोर्स। ठीक है, हमारा सन, 8 प्लैनेट्स, और जो सैटेलाइट मून, ठीक है, एंड सम अदर कैलेस्ट्रल और दूसरी कैलेस्ट्रल बॉडी, जैसे स्टार हो गया, ठीक है, मून हो गया, मून जो है वो सैटेलाइट है, सन है जो 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, और कुछ अदर कैलेस्ट्रल बॉडीज़ हैं, स्टार्स जिनमें आते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड्स और मीटियोर्स बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हैं हमारे प्लैनेट्स। सन है, सन के आगे पीछे घूमते हैं प्लैनेट्स, तभी इनको कहते हैं वॉन्डरर्स। सन के बाद आता है मरकरी, मरकरी के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ, और 3rd प्लैनेट है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस और नेपट्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट है। ठीक है, कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस और नेपट्यून। ठीक है, ये सारे हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। बस आज के लिए इतना ही। तो जितना मैंने आपको करवाया है कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या हैं, प्लैनेट्स भी एक हमारे क्या हैं? कैलेस्ट्रल बॉडीज़ हैं। कैलेस्ट्रल बॉडीज़ हैं। जो प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से निकला हुआ है, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। ठीक है, तो अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट, जिसको अर्थ पे हम रह रहे हैं वो भी एक प्लैनेट है। जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ, वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो अगर हम दूर से देखें, अगर हम, हमारे जो अर्थ है वो भी हीट एंड लाइट सन से लेती है, तो अदर प्लैनेट्स हैं वो भी हीट एंड लाइट जो है वो सन से लेते हैं। तो जो मून है, जो हम आसमान में, वो एक क्या है? एक सैटेलाइट है, और वो अर्थ का एक कंपेनियन है, एक साथी है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और अर्थ की तरह ही दूसरे प्लैनेट्स जो हैं हमारे 8 प्लैनेट्स, 7 प्लैनेट्स, वो अपने हीट एंड लाइट लेते हैं सन से। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और कईयों के अपने चांद भी होते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ पे चांद होता है, और कोई और अदर प्लैनेट्स भी हैं जिनके ऊपर भी मून्स होते हैं, चांद होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और हमने पढ़ा कि जो 8 प्लैनेट, सन है, जो 8 प्लैनेट्स हैं, और सैटेलाइट हैं, और कुछ अदर जो कैलेस्ट्रल बॉडीज़ हैं, उनको हम एस्ट्रॉयड्स और कहते हैं, और मीटियोर्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।